हेलो पॉपलूस, दिस इज योर आइस फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 10 के ग्रामर बुक का सबसे पहला चैप्टर, पहला पार्ट, जो कि है तुम लोगों का रचना के आधार पर वाक्य भेद। अपनी लाइफ के 15 से 20 मिनट दो इस वीडियो को, एंड ट्रस्ट में ये जो पूरा चैप्टर होगा, पार्ट होगा, ये तुम लोगों को हमेशा जिंदगी भर याद रहने वाला है। इस वीडियो के लिए मैं बनाऊं तुम लोगों का ग्रामर टेलर भैया, जो तुम लोगों को ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। उसके साथ साथ चैनल पे नए हो गए दिन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे आयुष भैया तुम लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो अब आराम से चुकमुक बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे वाक्य होते हैं ना, उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है तुम लोगों का रचना के आधार पर, और सेकंड है तुम लोगों का अर्थ के आधार पर। तो तुम्हारा जो चैप्टर का नाम है ना, वो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, जो कि हम लोगों का पहला टाइप है। इसे हम लोगों को डिटेल में पोस्टमार्टम करना है। सेकंड टाइप को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, एंड शुक्र मनाओ कि सेकंड पार्ट को नहीं पढ़ना है, जो कि अर्थ के आधार पर, क्योंकि ऑलरेडी इसका पहला पार्ट जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये खुद में ही बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो अब चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से तुम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला चीज जो तुम लोगों को जानना है, पॉइंट टू बी नोटेड में, वो ये है कि तुम लोगों के एग्जाम में, परीक्षा में इस चैप्टर से, इस पार्ट से 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड ये सारी जो चीजें मैं बताऊंगा, ये तुम लोगों को पिछले साल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि इस साल का अभी तक का सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया गया है। रिलीज जैसे ही होगा उसके बाद मैं नया वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी। तो देख लो, पहला तुम लोगों का ये चीज है कि इस पार्ट से 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये है कि 5 सवाल में तुम लोगों को 4 सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 के 5 सवाल को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो इससे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता, बल्कि मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होता है। आगे तुम लोगों का इस चैप्टर से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे पिछले साल। इस साल का क्या फॉर्मेट है अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे, 4 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे, वो सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। तो ऑल टोटल इस चैप्टर से तुम लोगों का 4 मार्क्स का तुम लोगों को सवाल देखने को मिलेगा तुम्हारे एग्जाम में। तो अब आगे हम लोग इस पार्ट के इंपॉर्टेंट चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे, इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। और साथ ही में मोटिवेशन मीटर का लेवल बताओ, 10 में 10 होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मीटर में तुम लोगों का एकदम फुल ऑन जोश होगा, तभी तुम लोग इस पार्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो बेसिकली रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं, उसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों को तुम लोग इजी वे में सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। संयुक्त वाक्यों को इजी वे में तुम लोग संयोजक वाक्य के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। ऐसे वाक्य जहाँ पे तुम लोगों को कंजक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि और, क्योंकि, इसलिए, ये सारे शब्दों को हम लोग संयोजक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी ये सब तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और मिश्र वाक्य को इजी वे में तुम लोग मिक्स सेंटेंस कह सकते हो। तो ये तो था ऊपर ऊपर का नॉलेज। अब हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे सभी चीजों का। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सरल वाक्य की तरफ। तो सरल वाक्य का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखो। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, कर्ता तथा एक विधेय क्रिया होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अगर सिंपल वे में समझो तो ऐसे वाक्य जहाँ पे एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, उस वाक्य को हम लोग बेसिकली सरल वाक्य कहते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम को करना, यानी कि कोई भी वाक्य में अगर कुछ काम हो रहा है तो समझ लो कि क्रिया हो रही है। और कर्ता क्या होता है? काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पे कुछ काम हो रही हो और उस काम को एक जन कर रहा हो, तो उसे हम लोग इजीली वे में बोल सकते हैं कि ये एक सरल वाक्य है। तो अब चलो उदाहरण की हेल्प से हम लोग सरल वाक्य को और अच्छे से जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वर्षा हो रही है। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें एक ही काम हो रहा है, यानी कि वर्षा हो रही है। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये सरल वाक्य है, एक ही चीज हो रही है। सेकंड है तुम्हारा, मोहन पतंग उड़ा रहा है। क्रिया को करने वाला एक ही है, जो कि मोहन, और वो क्या क्रिया कर रहा है? वो पतंग उड़ा रहा है, यानी कि एक ही काम कर रहा है, एक कर्ता और एक क्रिया। तो इजी वे में समझ गए कि ये एक सरल वाक्य है। दूसरा क्या है हमारा, आकाश वैलेंटाइन में घूमने जा रहा है। अब किसके साथ जा रहा है ये तो वाक्य में क्लियर नहीं है, लेकिन वैलेंटाइंस में वो घूमने जा रहा है। तो कर्ता कौन हुआ? आकाश, जो कि एक ही जाना है, और कर्म क्या कर रहा है? वो क्रिया क्या कर रहा है? वो घूमने जा रहा है। तो दोनों एक एक चीज है, यानी कि कर्ता एक है, क्रिया एक हो रही है। तो तुम लोग इजीली वे में समझ गए कि अब सरल वाक्य क्या होता है। अब समझा दोगे किसी को भी इजी वे में कि सरल वाक्य क्या होता है, और लिख भी लोगे एग्जाम में। आगे उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, एक कर्ता एक क्रिया, ठीक है।
रविवार को भी हम पढ़ेंगे। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, जो कि एक ही क्रिया है, तो तुम लोग कह सकते हो कि ये एक सरल वाक्य है। आगे क्या है, वो फलों के लिए बाजार गया, ठीक है, तो वो फल के लिए बाजार गया, वो क्रिया एक ही कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा क्रिया नहीं है, तो तुम लोग कह सकते हो सरल वाक्य है। आगे है राम खाना खाकर सो गया। अब राम जो कि एक ही करता है वाक्य में और एक ही क्रिया कर रहा है, तो तुम लोग इजीली कह सकते हो कि ये एक सरल वाक्य है। तो आई होप तुम लोग अब समझ गए होगे कि सरल वाक्य क्या होता है, खुद भी समझ गए, दूसरों को भी समझा सकते हो। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट होगा ना, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संयुक्त वाक्यों को समझते हैं। देखो, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं ना, उसे हम लोग बेसिकली संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई थोड़ा सा, अब मेरी लैंग्वेज में समझो। देखो, जहां पर भी तुम लोगों को संयोजक शब्द दिख जाएगा ना, जो भी वाक्य में संयोजक शब्द तुम लोगों को दिखेगा, संयोजक शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है ना, उसे हम लोग संयोजक शब्द बोलते हैं। जैसे कि इसलिए, परंतु, तथा, और, इसलिए, ये सारे वर्ड संयोजक शब्द कहते हैं। तो जहां पर भी संयोजक शब्द तुम लोगों को दिखे, तो वहां पे तुम लोग 80% कंफर्म हो जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। और 100% कंफर्म होने के लिए एक दो फैक्टर और तुम लोगों को देखना होगा कोई भी वाक्य में, क्योंकि मिश्र और संयुक्त वाक्य थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटीज एक दूसरे से शेयर करती है, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को देखना होगा एक दो फैक्टर। और वो दो फैक्टर और कौन हो सकते हैं, वो देखो तुम लोग। दो क्रिया हो और दोनों वाक्य पूरा पूरा मतलब बना रही हो, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे दो क्रिया हो रही हो और जहां पे संयोजक शब्द हो और उसके साथ साथ वो दो जो वाक्य है वो पूरा पूरा मतलब बना रहे हो ना, तो तुम लोग 100% कंफर्म हो जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। अब मैं कोई कोई वर्ड्स तुम लोगों को बता दे रहा हूं कि ये वर्ड्स जहां जहां हो ना, ये शब्द जहां जहां हो ना, तो समझ जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे कि और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, परंतु, किंतु, अतः, और भी ऐसे शब्द जहां पर भी तुम लोगों को दिख गए वो संयोजक शब्द 80% कंफर्म हो जाना, वो वाक्य संयुक्त वाक्य है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण को देख लेते हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, ठीक है, और यहाँ पे है, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य है। देखो, माँ बाजार गई, ये एक क्रिया है, और दूसरा सब्जियां लेकर आई, दो क्रिया हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ तुम लोग देख सकते हो माँ बाजार गई एक पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन रहा है, और दूसरा सब्जियां लेकर आई, ये दूसरा कंप्लीट पूरा एक वाक्य बन रहा है, दो अलग अलग वाक्य बन रहे हैं। उसके साथ साथ और तुम लोग देख रहे हो दो क्रिया हो रही है, तो तुम लोग समझ जाना संयुक्त वाक्य। आगे और देख लेते हैं। आप खाना खाएं और आराम करें, और है यहाँ पे आप चाय पियेंगे या कॉफी, देखने से पता चल रहा है संयुक्त वाक्य। आगे कुछ और एग्जांपल है। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। आगे एग्जांपल और है, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो तुम लोग समझ गए क्लियरली कि एग्जैक्टली क्या होता है संयुक्त वाक्य। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को पता है कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देने वाला हूं, या कह सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देने वाला हूं, वो कहां से दूंगा मैं? ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर से देने वाला हूं। अगर तुम लोगों का एम हिंदी में क्लास 10 के बोर्ड्स 2025 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का है, तो मैं तुम लोगों को ये अमेजिंग बुक को रिकमेंड करना चाहता हूं। इस बुक में तुम लोगों को 2014 से 2024 तक के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे बोर्ड्स के। तुम लोगों को पता है कि हर साल तुम्हारा बोर्ड्स का फॉर्मेट है वो सेम टाइप से चलता है, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगर तुम लोग इस बुक में दिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। ये बुक सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया बहुत ही अच्छे से, और साथ ही में ये जो बुक है ये तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बुक में तुम्हें 21 सॉल्व पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके आंसर तुम लोगों को बोर्ड्स के मार्किंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। एडिशनली oswal.io जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, वहां जाके तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट देके खुद को टेस्ट कर सकते हो, खुद के प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो। तो तुम लोगों को बुक की लिंक एंड oswal.io की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर विजिट करना। और बुक तो बहुत ही अच्छी है, तुम लोग जरूर से खरीद सकते हो। अब हम लोग आते हैं मिश्र वाक्य और समझते हैं कि एग्जैक्टली मिश्र वाक्य क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉपर डेफिनेशन तो ये थी, अब मेरे शब्द में समझो। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ शब्द बता दे रहा हूँ कि ये शब्द अगर जिस वाक्य में होंगे ना, तो तुम लोग आंख बंद करके समझ जाना कि ये मिश्रित वाक्य है। वो शब्द कौन कौन से हैं? देखो, की सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है की, जहां पर भी की हो समझ जाना कि ये मिश्रित वाक्य है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, कहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, तदापि। देख लो, ये सारे वर्ड जहां पर भी तुम लोगों को दिख गए, आंख बंद करके ये समझ जाना कि ये मिश्रित वाक्य है। और हाँ, इन सारे शब्दों को याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, एंड जैसे ही ये शब्दों को देखो तो तुम लोगों का जो माइंड है वो हिट करना चाहिए कि ये मिश्रित वाक्य है।
अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं मिश्रित वाक्य के। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, देख लो जैसे यहाँ पे, तो तुम लोग कह सकते हो कि ये एक मिश्रित वाक्य है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, जब है और तब है इस वाक्य में, तो तुम लोग कह सकते हो कि मिश्रित वाक्य है। जब राम आया तो श्याम चला गया, देख लो यहाँ पर भी जब है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, यहाँ पे जिसने है तो तुम लोग कह सकते हो कि ये एक मिश्रित वाक्य है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, तो ये समझ गए कि एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। एक और चीज जिसे तुम लोग और अच्छे से पहचान सकते हो मिश्रित वाक्यों को, कि देखो मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होंगे, ठीक है, यानी कि एक ही वाक्य में दो वाक्य होंगे और एक वाक्य जो है वो पूरा मतलब बना रहा होगा और दूसरा जो वाक्य होगा वो आधा अधूरा मतलब बना रहा होगा। तो जहां पे ये चीज तुम लोग नोटिस करोगे ना कि एक पूरा वाक्य का मतलब बन रहा है और दूसरा आधा अधूरा वाक्य का मतलब बन रहा है, तो समझ जाना कि मिश्रित वाक्य है। ये दो फैक्टर तुम लोग याद रखना मिश्रित वाक्य के लिए। चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएंगे या पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस सेक्शन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तुम लोगों को एक वाक्य दे देगा और उसे पहचानने को बोलेगा, और सेकेंडली तुम लोगों को वाक्य कन्वर्जन आएगा, यानी कि सरल से मिश्रित वाक्य से तुमको कन्वर्ट करना होगा, या संयुक्त से सरल वाक्य में, या संयुक्त से मिश्र वाक्य में, ऐसे तुम लोगों को कन्वर्जन करना होगा। तुम्हें एक वाक्य दे देगा और कुछ ऑप्शन दे देंगे एंड तुम लोगों को पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली इस वाक्य का संयुक्त, सरल और मिश्र फॉर्म क्या होगा। तो अब चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे भी कि एग्जैक्टली तुम वाक्यों को कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में तुम लोगों को अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। पहचानने का तरीका अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर तुम लोगों को सरल से मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा कि, जैसे, वैसे, तो, वह, जब, तब, क्योंकि, जिधर, उधर, जिसने आदि, ये सारे शब्दों को तुम लोगों को बस वाक्य में ऐड करके वाक्य बना देना। कितना सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल शाम होते ही वह चली गई, ये एक सरल वाक्य है, इसे आप कन्वर्ट करना होगा मिश्रित में। तो सिंपली तुम लोगों को करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है। अब इसका मिश्रित फॉर्म क्या होगा, जैसे ही शाम हुई वह चली गई, देखो यहाँ पे जैसे ऐड कर दिया गया एंड ये अब मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही सारे सेंटेंस में तुम लोगों को ऐड कर देना है। अब इस चीज में तुम लोग कैसे अच्छे बनोगे, इसका एक ही रास्ता है, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट क्या है, सरल से आप संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट करोगे, और, इसलिए, अतः, क्योंकि, तो, या, परंतु, अथवा, तथा आदि, इस सारे शब्दों को तुम लोगों को बस कोई भी वाक्य में घुसा देना है, बाकी तुम लोगों को कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप खाकर आराम करो, ये सरल वाक्य है, अब इसे संयुक्त में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली तुम लोगों को और ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल आप खाना खाए और आराम करें, हो गया तुम लोगों का संयुक्त में कन्वर्ट। कितना आसान था। वैसे ही अगर तुम लोगों को मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में करना होगा तो सिंपली तुम लोगों को और, यह, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, तो, अतः, परंतु, अथवा आदि, इन सारे शब्दों को बस डाल देना है मिश्रित वाक्य के सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, ये एक मिश्रित वाक्य है, इसे आप कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली क्या करना है, तुम लोगों को लिख देना है मैंने उसे देखा और वो हंस पड़ा। देखो बस और ऐड कर दिया गया इस सेंटेंस में और ये मिश्रित से संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। समझ गए, ठीक है। अब तुम लोगों को इस चीज में अच्छा होना होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसके क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है, और आंसर भी दूंगा। तुम लोगों को उन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होगा। मैं ढेर सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन तुम लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और अभी तक देख रहे हो वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाक्यों के अंदर के दो छोटे छोटे वाक्य को हम लोग बेसिकली उपवाक्य कहते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे 3 एग्जांपल है, देखो एक सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है और तीसरा मिश्र वाक्य है। तो एक चीज याद रखना कि कभी भी उपवाक्य सरल वाक्य नहीं हो सकता है, यानी कि सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है, क्योंकि सरल वाक्य एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस खुद में ही होता है, उसमें दो वाक्य जुड़े नहीं होते हैं। जैसे कि आम खाकर आराम करो, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें तुम उपवाक्य कैसे निकालोगे क्योंकि एक ही सेंटेंस है। अब आगे तुम लोग देख सकते हो संयुक्त वाक्य, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने गया, ठीक है, रोहन बीमार था एक वाक्य निकला और इसलिए यहाँ पे संयोजक है, देख सकते हो, इसलिए इस वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कह रहे हैं, ठीक है। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया, रोहन बीमार था एक वाक्य, वह घूमने नहीं गया ये दूसरा वाक्य। तो ये जो अलग अलग दो वाक्य देख रहे हो ना, इसे बेसिकली हम लोग उपवाक्य कहते हैं। अब नीचे एक और एग्जांपल है जो कि है मिश्र वाक्य का, वह मोहन है जो हंसकर बोला। देखो एक वाक्य है वह मोहन है और हंसकर बोला, जो कि आधा अधूरा सेंटेंस है, जो कि मिश्र वाक्य का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जो सेंटेंस थे, वाक्य थे एक ही वाक्य के अंदर, इसे हम लोग बेसिकली उपवाक्य कहते हैं। अब उपवाक्य के अंदर दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, दो अलग अलग प्रकार होते हैं, वो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो अच्छे से। देखो पहला होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य।
किसी वाक्य में जो उपवाक्य है वो दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसे हम लोग प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। प्रधान मतलब खुद में ही बड़ा, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी वाक्य में, जैसे कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में दो वाक्य एक ही वाक्य में होते हैं, ठीक है, तो तुम लोग कह सकते हो कि इन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट, प्रधान मतलब खुद में बड़ा, उसे दूसरों की जरूरत नहीं है। आश्रित वाक्य का वही डेफिनेशन लिखा है, वह वाक्य जो दूसरे वाक्य पे निर्भर होते हैं। अब हम लोग वाक्यों की हेल्प से ये जानते हैं कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे कैसे होते हैं। देखो, रोहन बीमार था तो ये एक प्रधान उपवाक्य है, उसके बाद है वह घूमने नहीं गया तो ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि पहले सेंटेंस से ये कनेक्टेड है, समझ रहे हो ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो एग्जांपल है वह मोहन है जो हंसकर बोला, ठीक है, तो वह मोहन है, ये एक उपवाक्य है, और हंसकर बोला ये भी उपवाक्य है। लेकिन इसमें तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन प्रधान उपवाक्य है और कौन आश्रित है? देखो, सारी संयुक्त वाक्य में एक चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि सारी संयुक्त वाक्य में पहला जो वाक्य है वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है और सेकंड वाक्य जो कनेक्टेड होता है वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है संयुक्त वाक्य में। और दूसरा है मिश्र वाक्य, इसमें तुम लोगों को पता लगाना पड़ता है कुछ फैक्टर्स की हेल्प से, वो फैक्टर्स अब हम लोग आगे जानते हैं। मिश्रित वाक्य के ऐसे वाक्य जहाँ पे की हो, तो की से पहले के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होते हैं और बाद का वाक्य हमेशा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, तो की से पहले का जो हमारा वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य है और की के बाद का जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये वही अप्लाई होगा जहाँ पे की होगा, ठीक है, जहाँ पर भी की होगा तो की से पहले की जो वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य होते हैं और की के बाद का जो उपवाक्य है वो आश्रित उपवाक्य होता है। ऐसे मिश्रित वाक्य जहाँ पे तुम लोगों को यदि, अगर और जब वाले शब्द दिखेंगे ना, तो जहाँ से ये सब स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे तुम लोगों को आश्रित वाक्य मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद या पहले वाला जो वाक्य होगा वो तुम्हारा प्रधान उपवाक्य होगा। और कभी भी तुम लोगों को मिश्रित वाक्य में यदि, अगर और जब ये सारे शब्द दिखते हैं तो तुम लोग उस वाक्य के स्टार्ट में जब अगर ये शब्द होते हैं तो तुम लोग उसे आराम से बोल सकते हो कि वो आश्रित उपवाक्य है, और फिर उसके बाद का जो सेंटेंस होगा या उसके पहले का जो सेंटेंस होगा वो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े, सेंटेंस के स्टार्ट में ही जैसे लगा हुआ है, तो देखो ये जो सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि वाक्य के स्टार्ट में ही जैसे लग गया, तो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है, वाक्य है, पहला जो हमारा वाक्य है वो हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, और बाद का जो वाक्य है जो कि रिक्शा वाले दौड़ पड़े ये है प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यदि तुम पहले आते तो जीत जाते, तो तुम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यदि सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि वाक्य के आगे में लग गया है, तो पहला जो वाक्य है तुम्हारा यदि तुम पहले आते, तो ये तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हो गया, और दूसरा तुम्हारा जो वाक्य है तो जीत जाते, ये तुम्हारा प्रधान उपवाक्य हो गया। सो आई होप तुम लोग यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब तुम्हारा जो आश्रित उपवाक्य है वो तीन प्रकार में क्लासिफाइड एंड डिवाइडेड है। वो है पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। लिटरली बहुत आसान होता है। अभी देखो तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। पहले संज्ञा उपवाक्य का इन डेफिनेशन देख लेते हैं। जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी वाक्य में तुम लोग की दिखे, जो कि हमेशा मिश्रित वाक्य में होता है, तो मिश्रित वाक्य में तुम लोगों को जहां पर भी की दिखे वहां तुम लोग समझ जाना कि वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, ठीक है, तो की के बाद का जो वाक्य है ना हमारा, तुम डॉक्टर बनो, ये हो जाएगा तुम्हारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और उससे पहले का जो हमारा वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य बन जाएगा। वैसे ही आगे का एग्जांपल है, राम को विश्वास है कि श्याम होली में जरूर आएगा, तो देखो की के बाद का जो वाक्य है ना, श्याम होली पर जरूर आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। और की से पहले का जो वाक्य है वो तुम्हारा आग बन करके तुम लोग कह सकते हो कि प्रधान उपवाक्य है। वैसे ही आगे के भी एग्जांपल है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, समझ के संज्ञा उपवाक्य, जहां पर भी की होगा, की के बाद का जो उपवाक्य होगा वो तुम्हारा संज्ञा उपवाक्य होगा, की से पहले का जो उपवाक्य है वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हमारे नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। इसका डेफिनेशन है, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब मैं तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ विशेषण उपवाक्य को पकड़ने का, ठीक है। जो भी वाक्य में तुम लोगों को मेरे दिए हुए शब्द दिख जाएंगे ना, तो तुम लोग पकड़ लेना कि ये विशेषण उपवाक्य है। कौन कौन से शब्द है वो देखो तुम लोग, जो, जिसने, जिस, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सब जहां तुम लोगों को दिखे आग बंद करके तुम लोग समझ जाना कि वो विशेषण उपवाक्य है। अब चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए,
तो तुम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो जिसने कार्य नहीं किया ये तुम्हारा हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, और बाद का जो दूसरा वाक्य है तुम्हारा वो खड़ा हो जाए ये हो जाएगा तुम्हारा प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट है जो आदमी पढ़ता है वह अध्यापक होता है। तो यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो कि जो है यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में, वाक्य के स्टार्ट में, तो तुम्हारा ये वाक्य के स्टार्ट में ही तुम लोग कह सकते हो कि पहला जो तुम्हारा वाक्य तुम्हारे स्क्रीन पे है ये तुम्हारा विशेषण उपवाक्य है, और इसके बाद का जो वाक्य है वह अध्यापक होता है, ये प्रधान उपवाक्य है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। तो तुम लोग देख सकते हो कि सेकंड वाक्य जो कि है जिनके हाथ में बैग है, जिनके से शुरू हो रहा है सेकंड वाक्य, तो तुम लोग यहाँ पकड़ लो कि जिनके यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। और उससे पहले का जो सेंटेंस है वाक्य है उन अंकल को बुलाओ, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। समझ गए बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल है तुम्हारे नीचे, वह आम कौन सा है जो दशहरी है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे सेकंड वाक्य में है, तो तुम लोग कह सकते हो कि जो सेकंड वाक्य है वो तुम्हारा विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट आश्रित उपवाक्य का हमारा टाइप है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जहां पर भी तुम लोगों को सिंपली जहां, जैसे, जब, जियो, त्यो आदि, ठीक है, ये सब तुम लोगों को जहां पर भी दिख जाना तो तुम लोग समझ जाना कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फॉर एग्जांपल जैसे करोगे वैसा भरोगे, तो जैसे करोगे ये हो गया तुम्हारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, और उसके बाद का जो वाक्य है वैसा भरोगे ये प्रधान उपवाक्य है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जितना तुम जानते हो उतना काम करो। तो दूसरा जो हमारा एग्जांपल है क्लियरली देख सकते हो कि पहला सब जो हमारा है वो जितना है, तो तुम पहला जो वाक्य है जितना तुम जानते हो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, और सेकंड जो वाक्य है वो हो जाएगा उतना काम करो, वो हो जाएगा तुम्हारा प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट एग्जांपल है जब राम आया तो बारिश हो रही थी, तो जब राम आया ये तुम्हारा हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य, और प्रधान उपवाक्य हो जाएगा बारिश हो रही है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। अब तुम्हारे स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है सभी को प्रैक्टिस कर लेना। पहला तुम लोगों का क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों को वाक्यों को पहचानना है, इन 10 वाक्यों को पहचान लेना है। आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो। सेकंड टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें तुम लोगों को वाक्यों को परिवर्तन करना है, इन 5 वाक्यों को तुम लोगों को मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि संयुक्त वाक्य में तुम लोगों को कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा जिसमें तुम लोगों को वाक्यों को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। आई होप तुम लोगों को पूरा चीज क्लियर होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आंसर चाहिए होगा इन सारे क्वेश्चन का। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.